नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर एशिया और मैं हूं गीतिका पांडे। बंगाल में इस बार की तस्वीर साल 2016 के विधानसभा चुनाव से काफी अलग नजर आ रही है। राज्य में 2 चरणों का मतदान हो चुका है और तीसरे चरण का मतदान 6 अप्रैल को है। पहले व दूसरे चरण में क्रमशः 79.79 और 80.43 वोटिंग हुई। सत्ताधारी टीएमसी एक बार फिर हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है। वहीं भाजपा का कहना है कि वो इस बार बंगाल में 200 से ज्यादा सीट्स जीतेगी। वैसे बंगाल का सियासी मिजाज बड़ा ही स्थिर रहा है। यहाँ की जनता ने 34 साल तक वाम दलों को राज करने दिया। इसके बाद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने अपने 10 साल पूरे कर लिए। मगर इस बार के विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी दल के लिए चुनावी राह आसान नहीं, ये बात दीदी भी समझ रही हैं। इसीलिए तो दूसरे चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले ममता ने 15 नेताओं को पत्र लिखकर भाजपा के खिलाफ एकजुट होने की अपील की थी। इससे पहले गोत्र का मुद्दा विवादों में आया था, जिसको लेकर खूब बयानबाजी हुई। खैर, बंगाल में सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो 2 मई को ही पता चलेगा, जब नतीजे आएंगे। साल 2011 का चुनाव इसका उदाहरण है, जब वाम दलों ने सत्ता गंवाई थी। तब मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी के सामने कोई चुनौती नहीं थी। टीएमसी ने 294 सदस्यीय विधानसभा की 211 सीटें जीती थी। पिछले चुनाव में भाजपा को केवल 3 सीट्स मिली थी। इस बार की तस्वीर बिल्कुल अलग है। टीएमसी और भाजपा में जोरदार टक्कर है। वहीं साल 2009 के लोकसभा चुनाव में महज 1 सीट जीतने वाली भाजपा ने 2014 में 2 सीट्स जीती और 2019 के लोकसभा चुनाव में 40 में से 18 सीट्स जीतकर ये संकेत दे दिए कि बंगाल में भाजपा अपनी पैठ मजबूत कर रही है। इस बार के विधानसभा चुनाव में दीदी की राह कठिन मालूम पड़ने का सबसे बड़ा कारण है टीएमसी नेताओं का पलायन। एक समय में ममता के खास रहे दिग्गज नेताओं ने टीएमसी को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। टीएमसी से भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं की फहरिस्त लंबी है। बहरहाल एक बात साफ है कि बंगाल की जनता ने जिस पर भी भरोसा किया, दिल खोल कर किया। जिसको भी सत्ता सौंपी, लंबे समय के लिए सौंपी। 2 मई को साफ हो जाएगा कि बंगाल की जनता इस बार किसे राजगद्दी सौंपती है। दीदी हैट्रिक लगाएंगी या बंगाल में भाजपा का उदय होगा। बता दें कि राज्य में 294 सीट्स के लिए 8 चरणों में मतदान है।